जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो होगा भूगोल से रिलेटेड, जिसमें हम ब्रह्मांड से रिलेटेड चीज को हम पढ़ेंगे। आपका ये एक सीरीज बनेगा जिसमें आपका पूरा का पूरा जो भूगोल यानी ज्योग्राफी जो चैप्टर होगा आपका समाप्त हो जाएगा। बेसिक से चलेंगे, एक डिटेल से चलेंगे। आपको बहुत ही जल्द ये पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लीज लास्ट तक वीडियो में बने रहे और इस वीडियो का सीरीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इस वीडियो। ठीक है, पहले हम जानते हैं ये हमारा ज्योग्राफी चैप्टर है जिसको भूगोल बोलते हैं। भूगोल, देखिए भूगोल के बारे में मेनली पढ़ना क्या होता है, हमारे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना होता है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है और थोड़ा मानव के बारे में पढ़ना पड़ता है। यानी पृथ्वी से रिलेटेड और ब्रह्मांड से रिलेटेड चीज इसी में हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हम इसमें आपका बहुत सारे पार्ट होंगे। इसमें हम पहले पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी पार्ट होता है, जिसमें हम ब्रह्मांड के रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, जो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, यानी उसके पूछेगा भूगोल का जनक किसे, हिकेटियस। इसका जो इन्होंने जो बुक लिखा था, जस्ट पीरियोडस नामक बुक लिखा था, इसने सबसे पहले भूगोल को, मतलब ये जो भूगोल से रिलेटेड है उसको सही से विवरण किया और सही तरीके से लिखना क्रमबद्ध किया। इनको हिकेटियस को भूगोल का क्या कहता था, जनक, यानी कि आपका पिता। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इससे अब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़े। सबसे पहले हम जानते हैं तारा के बारे में। तारा आप रात को देखते होंगे टिमटिमाते हुए, तारा टिमटिमाता, यह तो आपका फिजिक्स का चैप्टर हो गया। तो तारा बनता कैसे, तो तारा आप देखते हैं, तारा का अगर डिफिनेशन देखने का कोशिश करें, तारा होगा क्या। तारा देखिए एक वैसा पिंड जिसके पास खुद का क्या हो, ताप हो और उष्मा, और उससे लाइट यानी ताप हो यानी उष्मा होगा और उसके पास खुद का प्रकाश होगा। तारा किसको बोलेंगे, जिसके पास खुद का उष्मा होगा यानी ताप होगा और उसके पास खुद का क्या लाइट हो यानी प्रकाश, वो क्या कहलाएगा, आपका तारा कहलाएगा। आई थिंक आप समझ गए तारा कहते हैं किसको है। तारा जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी एक तारा है? नहीं है, ये एक ग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास खुद के पास उनका क्या है, लाइट है नहीं। जैसे हमारा अभी अगर कहे प्रकाश का स्रोत यानी ऊर्जा का स्रोत अगर पृथ्वी पर मिलनी क्या सूर्य है, क्योंकि सूर्य बिना पृथ्वी के जीवन का अस्तित्व करना, जीवन की उत्पत्ति नामुमकिन। जैसे आप रात को देखते हैं चांद, अब चांद भी तो चमकता है, रात को दिखता है, लेकिन चांद के पास खुद का लाइट नहीं है, इसलिए चांद एक तारा नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये एक उपग्रह है। आपको बता देंगे इसका मेनली रीजन क्या है, ये भी आपको बता देंगे। जैसे इसे आप सेकेंड या थर्ड वीडियो में आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं है। तो आप पता चलेगा जिसके पास क्या उष्मा हो और उसके पास प्रकाश रात को जगमगाता, उसको हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। पहचानने का सबसे अच्छा, तो अब हम जानते हैं हमसे एक नजदीक का तारा है जिसको हम सूर्य बोलते हैं। जैसे हमारा है ना पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया अर्थ। पृथ्वी सबसे नजदीक का तारा कौन है, सूर्य। पृथ्वी सबसे नजदीक का तारा सूर्य। सूर्य क्या कर यहाँ से लाइट देता है और हम लोग क्या करते हैं, जीवन का एक अस्तित्व है तो ये सूर्य का ही बना हुआ। तो सूर्य एक तारा, एक चीज याद रखिए, सूर्य क्या है, तारा। अब इसमें जो है सूर्य तारा की उत्पत्ति होती कैसी भी होता है, जैसे जहां तक साइंस ने खोजा वहां तक है जाने का प्रयास करे। देखिए कहा गया है तारा की उत्पत्ति का मेनली रीजन, तारा का मेनली कहा गया एक गैस का बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा गैस था। अब गैस जो होता है संकुचित हो गए, यानी कि पूरा एक इसके पास पावर खींच रहा था इसको एकदम। अब ये गैस था किसका, आपका हाइड्रोजन गैस था। ये गैस था एक विरल गैस था, यानी फैला गैस था। इस गैस का नाम था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, लेकिन ये खुद एक स्टेज पे आता है तभी। ठीक है, अब ये जो गैस है, अब गैस क्या होगा, संकुचित होगा। जब ये उसके बाद ये संकुचित होकर छोटा होगा, अभी इससे और छोटा होगा, जब ये बन जाएगा आपका तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका तारा बन जाएगा, संकुचित होगा। इससे पहले जो आपका ये बनता है, ये जो विरल गैस है, इससे तारा बनने से पहले इसको हम बोलते हैं निहारिका, नेबुला बोलते हैं। ये इसमें लाइट देता है और संकुचित होता है, तारा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको समझ गया, इसको क्या बोलते हैं, तारा। इसको बोलते हैं निहारिका। ये आपका विरल हो गया, ये आपका विरल गैस है जो फैला हुआ रहता है बहुत, उसका संकुचित होता है एकदम ग्रेविटेशनल पावर से। ये क्या करता है, एक संकुचित होगा, ये अपने आप को क्या बनाता है, तारा बना लेता है। अब ये तारा, अब तारा में आग लगता है तो जानते हैं इसका एक स्टेज होता है जो प्लाज्मा का स्टेज होता है। प्लाज्मा हम जानते हैं पदार्थ का एक
चौथा अवस्था है प्लाज्मा के बारे में, 5 अवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे, किसी भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस और एक प्लाज्मा, और 5वां बोस-आइंस्टीन अवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे, कंडीशनर के बारे में पढ़ेंगे। ये निहारिका, ये आपका बन जाता है तारा बन जाता है। तारा से बनने से पहले निहारिका रहता है, ये इसके रहता है। अब इसमें जो रहता है ये गैस रहता कौन है, यहाँ पे रहता है हाइड्रोजन गैस रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस में बदलते रहता है? हीलियम में बदलते रहता है। किसमें? हम जाने दोनों का दोनों गैस क्या है? एक हल्की गैस, हाइड्रोजन और हीलियम हल्की दोनों गैस। अब हाइड्रोजन क्या करता है? ईंधन का रूप काम करता है। ईंधन का क्या? तारा का मुख्य ईंधन का स्रोत क्या है? तो वो हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम बनता है। आई थिंक आप तारा को समझ गए होंगे। यानी कि जब ये हीलियम, जब ये इसमें हाइड्रोजन जब 90% खत्म हो जाता है तब एक प्रक्रिया, तो इसके ब्लास्ट होने की प्रक्रिया वो डिपेंड करता है, वो आपको इसके बाद बताएंगे क्या होता है। याद रखिएगा जो तारा में कौन सा गैस रहता है? हाइड्रोजन। ये संलयन होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। देखिए इसमें जो प्रक्रिया होती है ना, जो ऊर्जा बनने की प्रक्रिया, इसमें जो प्रक्रिया होता है नाभिकीय संलयन होता है। एक विखंडन के बारे में जाने, जिसमें क्या करता है, उसमें जो प्रोटॉन होते हैं अंदर वाला वो क्या करते हैं? टूटते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें मिलते हैं। संलयन में क्या करते हैं? मिलते हैं। यानी दो परमाणु एक तरह से समझ लीजिए मिलके एक बनाते हैं, जिसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलता है। इसमें प्लाज्मा अवस्था, इसका जो स्टेज रहता है प्लाज्मा अवस्था में आपका स्टेज मिल जाएगा। ये प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था जब बहुत ही ज्यादा हीट मिल जाए तो उसमें आवेश बन जाता है, आवेश। और याद रखिएगा ये तारा जब भी चमकता है प्लाज्मा के ही कारण चमकता है। प्लाज्मा मुख्य कारण है, प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ये चमकता है तारा। आप समझ गए। इसके ईंधन का रूप में कौन सा काम करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। इसे बदलने की प्रक्रिया क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय कौन सा रहता है? नाभिकीय संलयन रहता है, जिसे हम जानते हैं विखंडन कारण परमाणु बम है। हाइड्रोजन बम भी में नाभिकीय संलयन होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे जैसे खत्म होगा हीलियम, और जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होगा ये तारा ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको जो बनने को होगा ये इसका साइज पे डिपेंड करेगा। अब कितना साइज होगा इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब हम तारा के रंग के बारे में। तारा का जो रंग होता है वो तारा में 3 प्रकार के रंग आपके मिलेंगे। एक आपका रहता है लाल रंग, जो कि सूर्य का कलर है। ठीक, दूसरा श्वेत, व्हाइट, और तीसरा जो रहता है आपका ब्लू रहता है, यानी नीला रहता है। इसमें इसी पे लाइट पे डिपेंड करता है। देखिए जो ज्यादा धड़केगा वो ज्यादा बुतेगा, यानी नीला जिसका रहता है वो ज्यादा, उसमें उष्मा ज्यादा रहता है, पावर ज्यादा रहता है, और उसका जीवन काल भी बहुत कम समय का रहता है। उसका जीवन काल अगर देखे जाए तो सबसे ज्यादा जीवन काल मिलेगा लाल ब्लैक मिलेगा जीवन काल। ये तो नॉर्मल ये धड़कते रहता है। इसमें जो नाभिकीय संलयन होता है नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें बहुत ही तेजी से होता है। इसलिए ये जो तारा होगा ना जल्दी खत्म होता है। ये हम लोग का जो तारा है ये लाल का फेज में है, लाल वाला में ये ज्यादा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो जानते पृथ्वी के लिए नाश का एक तरह से काम करे। तो याद रखिएगा लाल, श्वेत और नीला। मेनली पूछा नहीं जाता, ऐसे याद रखिएगा नॉर्मल सा। ये हमारा जो सूर्य है लाल है, उसका लाल मतलब इसका कलर की बात करिए, ये टेंपरेचर पे डिपेंड है। जिसका सबसे ज्यादा टेंपरेचर किसका रहता है? नीला वाला। सबसे कम टेंपरेचर रहेगा लाल वाला का रहता है। मतलब इसके तुलना, ये 3 के तुलना में कंपेयर करें तो ठीक है, हम इसके बारे में जान लिए। अब इसके ये 3 के बारे में जान लिए। अब तारा के बारे में जानते हैं। देखिए तारा जो रहता है, तारा का जो हाइड्रोजन ईंधन है अगर वो खत्म हो जाए तो, यदि उसका खत्म हो जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाए तब कंडीशन होता है, उसका ब्लास्ट होने का कंडीशन होता है। कंडीशन क्या रहता है? जैसे आप मान लीजिए हमारा सूर्य क्या है? तारा है हमारा। अब ये सूर्य, अब सूर्य क्या करेगा? अगर सूर्य एक चंद्रशेखर लाइन है, अगर उससे अधिक रहेगा, यदि अगर उससे अधिक रहेगा और उससे कम रहेगा, उसी पर डिपेंड करता है। यदि अगर सूर्य से कहा गया, सूर्य से जो जितना, देखिए इसमें कहा गया जो चंद्रशेखर थे वो उन्होंने कहा जब सूर्य का अगर 1.44 गुना किसी का जो इसका सूर्य यानी तारा है, यदि सूर्य का अगर इतना हम गुना करें, चंद्रशेखर लाइन है, ये नंबर याद है 1.44 याद रखिएगा। ये अगर इससे छोटा रहेगा, यदि सूर्य से गुना करे, अगर सूर्य मान लीजिए इस लाइन से इससे गुना करे, इससे अगर छोटा रहेगा तो वो बनेगा एक तारा बनेगा। और नीचे में जब बड़ा रहे, जब छोटा रहेगा तो श्वेत वामन बनता। क्या बनता है उसको? श्वेत वामन बनता। यानी जब कोई भी ऐसा तारा, जब मान लो कोई ऐसा तारा है, जब जिसका तारा का सूर्य से इतना गुना से अगर कम रहे, इतना गुना से यदि अगर कम रहे तो वो बनता है श्वेत वामन। श्वेत वामन यानी उजला, लास्ट में धर के, और लास्ट में उसके बाद काला वामन बन के ये खत्म हो जाता। काला में ब्लैक ड्राफ्ट बन के ये क्या करता है? खत्म हो जाता है। यानी मतलब कि अगर देखा इसका इस लाइन चंद्रशेखर लाइन 1.44 लाइन से अगर कम रहेगा तो पहले अगर ये हाइड्रोजन इसमें हीलियम में बदल गया, मेनली ये खत्म होने के फेज में रहता है तब।
ये पहले श्वेत भवन बनेगा, नहीं कहता है कि अगर जब कोई चीज बुझने रहता है फक सीना करता है, एकदम अपना पूरी ऊर्जा लास्ट में निकलता है, तो समझ सकते हैं ये श्वेत भवन बनता है। इसमें ज्यादा लाइट इसमें देता है, और उसके लास्ट में क्या करता है, ये काला मुंह जाता है, उसके बाद ये हट जाता है, यानी इसका इस तरह का अस्तित्व मिट जाता है। यदि इससे बड़ा हो तब ये छोटा रहेगा, तब अगर इससे बड़ा हो, आप नाम सुनेंगे ब्लैक होल के बारे में, इसी में हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं। जब सूर्य से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो तब ये बनता है, ये विस्फोट होकर अभिनव तारा बनेगा। तो इसमें बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे आपका इसका भी बहुत सारा, एक होता है क्वेसर भी बन सकता है, पल्सर भी बन सकता है, या तो ब्लैक होल भी बन सकता है। ब्लैक होल, अब ब्लैक होल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, साइंस ज्यादा अभी इसका विकास अभी नहीं ज्यादा पता लगा। ब्लैक होल का ये क्वेसर और पल्सर, ये क्या करता है, अब मान लीजिए जैसे इससे बड़ा, इस लाइन से अगर बड़ा है, यानी कि सूर्य से इतना गुना सके, यदि बड़ा है कोई तारा, तो पहले अभिनव तारा बनेगा, तो उसके बाद उसका पूरी छल्ला होता है ना, वो हट जाता है, उसकी छल्ला हटने के बाद ये क्वेसर बन सकता है, ये पल्सर। इसकी गति बहुत ज्यादा होता है, इसका डेंसिटी भी बहुत ही ज्यादा होता है इसके तुलना में, ये पूरा का पूरा एकदम पूरे संकुचित हो जाता है और पूरा एक जगह होकर, ये बहुत, इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा आता है क्वेसर और पल्सर का। अब ब्लैक होल ये इतना संकुचित हो जाता है, बहुत, इसका पावर इतना है, आप समझ सकते हैं, ये कोई भी तारा को भी फाड़ के रख सकता है, इसमें तारा उड़ा भी सवाल, बहुत ज्यादा इसमें डेंसिटी रहता है, बहुत ही ज्यादा। अब ये क्या करता है, इससे क्या करता है, लाइट आर पार नहीं जाता। तो याद रखिएगा क्या, सूर्य में मतलब सूर्य से इतना गुना के बाद अगर कोई तारा रहेगा, ये कोई भी कंडीशन बन सकता है। ये जब सूर्य से इतना गुना से छोटा रहेगा, तो ये, तो इसके बाद ये इसका अस्तित्व मिल जाता है। इसके बाद ये है ब्लैक होल, बहुत ही ज्यादा डेंजर है। जैसे हम ब्लैक होल के बारे में जाने, जैसे हम इसके बाद देखें ब्लैक होल के बारे में जाने, ये क्या करता है, जैसे बोला जाता है साइंस में, ये क्या करता है, दूसरे के, चाहे उसको तारा हो या ग्रह हो या कोई भी पिंड हो, अपनी ओर इसको आकर्षित करता है। कहा जाता है जितना भी ब्रह्मांड में जितना भी ग्रह ये सारे के सारे ब्लैक होल में ही जाके क्या करेंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये कहा गया, ये इसमें नष्ट हो जाएंगे, ये कहा गया। अब देखिए नेक्स्ट बारे में जानते हैं, तारामंडल। तारामंडल, बहुत सारे तारों को समूह को हम तारामंडल बोलते हैं। बहुत सारे तारों को समूह क्या बोलते हैं, तारामंडल। लगभग इसमें 89 तारों के समूह को तारामंडल। अब देखिए यहाँ पे तारामंडल के बारे में, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, अब ध्रुव तारा क्या होता है समझिए। ध्रुव तारा अब जानते हैं, एक चमकीला तारा है जो हमेशा उत्तर की तरह, उत्तर दिशा की ओर हमेशा स्थिर रहता है। ये स्थिर है, ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर आपको दिखे। सप्तऋषि तारा, सात तारा का जो समूह होता है, ये आपका सप्तऋषि तारा कहलाता है। इस टाइप का आपका रहेगा सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारा, सात तारा का समूह रहता है, ये इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है। एक छोटा रहता है, एक लघु रहता है, एक बृहद रहता है। याद रखिए, ऐसे पूछता है यहाँ पर, इसमें याद है सप्तऋषि तारा, सात ताराओं का समूह रहता है। अब नक्षत्र के बारे में जानते हैं। नहीं कहता आपका के लाइफ में कहता है पंडित जी आपका तो नक्षत्र खराब हो, कहता है, यानी कि ये नक्षत्र की ही बात करता है। इसमें नक्षत्र, इसी में आपका ग्रह जो बोलते हैं, राशि उसी बोलते हैं, वो राशि और इसी में आता है 12 राशि। इसी से हम रिलेटेड पढ़ते हैं, ये आपका पढ़ाई से रिलेटेड है, ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड, जो हाथ का रेखा उखा देख के बताते हैं, जो एक गलत है। आप लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप खुद पे बिलीव करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाथ का रेखा आपको कुछ नहीं आपको बताता, आपका जीवन बर्बाद कर देगा। किसी का किस्मत में अगर कोई चीज लिखा रहता है, वो तो नसीब वाला का बात है। यदि जो चीज नसीब में नहीं भी लिखा रहता, वो आप अपनी मेहनत से उसको ला सकते हैं। यानी जो नसीब में नहीं भी लिखा रहेगा, वो आप अपनी मेहनत से ला सकते हैं। नहीं तो हर एक नसीब में अच्छा नहीं लिखा, क्योंकि हर एक इंसान मुकेश अंबानी के घर में पैदा नहीं ले सकता, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, कोई बड़ा बड़ा इंसान के घर में पैदा हर इंसान नहीं ले सकता। आप अपनी किस्मत अपने मेहनत से लिख सकते हैं। देखिए आकाश गंगा क्या कहते हैं। आकाश गंगा जो है, इसमें बहुत सारा तारा रहता है, बहुत सारा। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तारा का जो है ना, तारा का बगल में पिंड उंड भी घूमता है, जैसे हमारा सूर्य है ना,
सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य क्या करता है, सूर्य के बगल में भी है ना, सूर्य सौर मंडल के बारे में पढ़े, अगला वीडियो हमारा सौर मंडल से रिलेटेड आएगा ये। अब इसके बारे में पढ़ते हैं आकाशगंगा, अरबों खरबों तारे के समूह को जो आकाशगंगा कहते हैं। तो हमारी भी एक आकाशगंगा जिसको मिल्की वे बोलते हैं, मंदाकिनी आप बोल सकते हैं, हमारी भी एक आकाशगंगा है। इसमें आप समझ लीजिए ऐसे करके, हमारी भी एक आकाशगंगा, आकाशगंगा अरबों खरबों तारा रहता है, ये अरबों खरबों तारे के समूह रहता है। अरबों खरबों बात करें, करोड़ों अरबों खरबों की बात करें, उसमें तारा, ये अनुमान लगाया गया है, सिर्फ इससे भी ज्यादा हो। और बहुत सारा ऐसा ऐसा ना, बहुत सारा ऐसा ऐसा क्या है, हमारा जो है इसको मंदाकिनी बोले, आकाशगंगा बोल, इसको आगे से आकाशगंगा ही बोलते, ठीक। मिल्की वे जो मंदाकिनी, हमारा जो आकाशगंगा है वो मंदाकिनी कहलाता है, यानी मिल्की वे जो है हमारा मंदाकिनी कहलाता है। याद रखिएगा, हम जिस आकाशगंगा में रहते। अब सोचिए, आप कल्पना आपको कराते हैं, हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा जैसे मान लीजिए हमारी आकाश, इसके कोई कोना में, कोई कोना में बहुत छोटा सा, आप कल्पना मात्र कर सकते हैं, हमारा सौर मंडल। अब कल्पना सौर मंडल, हम उस सौर मंडल के एक ग्रह पे रहते हैं जहां जीवन है, पृथ्वी। पृथ्वी के एक देश है भारत। भारत में भी कहीं एक राज्य होगा, राज्य के किसी जिला में रहिएगा, जिला के बाद गांव में, गांव के बाद किसी भी घर में, घर के बाद किसी कोना में। आपका अस्तित्व सोच सकते हैं कितना छोटा है, आप कल्पना मात्र कर सकते हैं। अब ब्रह्मांड कहिए, आप एक तरह से बोले बोर्ड ब्रह्मांड, एक तरह से मान लीजिए बोर्ड आपका ब्रह्मांड। आप कहीं ना, आपका जो आकाश गंगा है कहीं एक कोना में बैठ के तनी हुआ, एकदम तनी हुआ आकाश गंगा, पता भी नहीं चलता है, बहुत तेज सारा। यानी कि अगर ब्रह्मांड की बात करें, मेनली आप देखिए इसका टॉपिक इससे मेनली खत्म हो चुका है। जैसे हम बात करें, जैसे हम जैसे अपना देश ले ले, देश 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 जो है किसके अंदर में आता है, हमारा पृथ्वी के, पृथ्वी पर, पृथ्वी सौर मंडल में आता है। कहाँ आता है, सौर मंडल में। सौर मंडल नक्षत्र में, नक्षत्र तारामंडल, ठीक है, तारामंडल आए आकाशगंगा, आकाशगंगा है ब्रह्मांड, ये हमारा सोच सकते हैं। आप कल्पना करिए आपका औकात कितना है। अगर दुनिया का कहे सबसे ज्यादा ताकत किसमें है, तो इंसान के दिमाग में बताया गया, इससे ज्यादा पावर कहीं भी नहीं है अभी तक में, जीव में जितना है उससे ज्यादा किसी के पास ब्रेन में, आपके पास ब्रेन में बहुत ज्यादा पावर है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए कहाँ है। अगला टॉपिक हमारा जो होगा इससे रिलेटेड सेकंड वीडियो आएगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।